नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और फिर डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो गणपति की पूजा की थी उसका प्रसाद मिला। किसी को जानकारी नहीं थी ये। लोग इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई पद मिलेगा। हालांकि इतना हो हल्ला हो गया। भाऊ भाऊ के और समकक्ष कई पत्रकार, इन लोगों ने चंद्रचूड़ के मुंह से निवाला छीन लिया। इतने प्रोग्राम कर दिए कि चंद्रचूड़ को अभी इनाम मिलेगा कि बेचारे इनाम लिए ही नहीं, कहे कि अब थोड़ा वेट कर लो, डेट अभी थोड़ा निकल जाने दो, तारीख बढ़ जाने दो, तब इनाम लेंगे। लेकिन गुप्त रूप से इनाम ले लिया। बंगला सबसे महत्वपूर्ण होता है ठिकाना, छत। बंगला जो था टाइप 8 का, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए होता है बंगला। चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, लेकिन गणपति का प्रसाद मान करके बंगला नहीं खाली किया। जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बने, रिटायर हो गए, लेकिन जो आधिकारिक बंगला सीजेआई का था उसमें घुस नहीं पाए। जस्टिस गवई बने सीजेआई, रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन सीजेआई के बंगले में घुस नहीं पाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मैं शुरुआत में ही बता दूं, कि कहा कि ये मेरे निजी हालात थोड़े घर में ऐसे हैं, सेहत, और बताया ऐसा कि बेटियां। मैं उस पे नहीं जाऊंगा, लोग कहेंगे कि ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करना चाहता, इस वजह से खाली नहीं कर पाए, उनका कहना है। मैं शुरुआत में इसको खंडित जरूर कर दूंगा। सर्वशक्ति संपन्न, सर्व सुविधा संपन्न चंद्रचूड़ के पास ये मजबूरी है। इस देश में कितने मजबूरों के सर से छत छिन गई, बुलडोजर चला दिए गए, बच्चों कापी किताब बस्ता मलबे के नीचे दफन हो गया, और ये सुप्रीम कोर्ट तमाशबीन बना रहा। सबसे मजबूर व्यक्ति इस देश में चंद्रचूड़ है। ऐसे व्यक्ति से संवेदना भी नहीं है। मुझसे नाराज होने वाले हो जाए नाराज, बाबू को लाइए चर्चा में। ऐसे बहानेबाजी कतई नहीं जो है वो की जा सकती एक्सेप्ट। स्वागत है बाबू, प्रणाम। मैं खबर दिखा देता हूं दनादन, बस जो लगी है हेडलाइंस में खबरें। रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने खाली नहीं किया बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लिखी चिट्ठी। देखिए नौबत क्या है। नेक्स्ट लाइए। सीजेआई पद से हटे हुए 8 महीने पर चंद्रचूड़ ने नहीं किया ये काम, अब सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस, कहा जल्दी करें। नेक्स्ट, डीवाई चंद्रचूड़ से तुरंत खाली कराएं बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी। क्या है मामला? देखिए अब मामला क्या है, इसी खत्म हुआ है तो मामला क्या है भाऊ बताएंगे। भाऊ अब मामला क्या है, यहीं पे खत्म हुआ है तो मामला बता दीजिए। और क्या लगता है कि मोदी जी मतलब साथ में गणपति पूजा किए थे, अब 8 महीना है और आगे डेट बढ़ेगी? देखिए आशीष जी, ये बंगले का आवंटन और मेंटेनेंस ये अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत आता है और हर डिपार्टमेंट के पूल होते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का पूल है जिसके तहत ये सारे बंगले हैं। बंगले 7 टाइप 8 टाइप 8 टाइप का बंगला सिर्फ सीजीआई को मिलता है। 7 टाइप के बंगले बाकी जजेस को होते हैं। जस्टिस खन्ना, जस्टिस भूषण गवई, ये सब 7 टाइप में रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब भी कोई चीज सीजीआई छोड़ के जाता है, वो छोड़ के जाने में नए घर में शिफ्ट जनरली क्या होता है आशीष, हर एक को पता है कि अपने को रिटायरमेंट कब है। हाँ, उसके 6 महीने पहले से उनका बंगला आवंटन, कौन सा बंगला ले सकते हैं, कौन सा आवंटन, उसका रखरखाव हो जाता है। फिर वो बंगला खाली करके जाते हैं, फिर उस बंगले का रंग रोगन होने में 1-2 महीने लगते हैं और नए सीजीआई उसमें शिफ्ट होते हैं। ये हमेशा देखा है हमने। बहुत ज्यादा स्पीडीली काम किया तो 1 महीने में लगता है। अब हुआ यूं, चंद्रचूड़ साहब रिटायर्ड हो गए। रिटायरमेंट के बाद उनको जो बंगला अलॉट हो गया तो उन्होंने कारण दिया कि वो बंगला बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ था तो रहने लायक नहीं है, उसको रहने लायक करने में टाइम लगेगा। ये काम तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, पीडब्ल्यूडी का है कि वो तुरंत रहने लायक बनाए उसको। आपको थोड़ा तो हाथ पैर हिलाना पड़ेगा ना भाई। जब भ्रष्टाचार सभी दूर है तो आपको भी थोड़ा सा वहां जाके खड़ा होना पड़ेगा, किसी के थोड़े से इधर उधर पॉकेट में कुछ सरकाना पड़ेगा, तभी तो काम जल्दी होगा। जो सिस्टम इस देश में है और जिस सिस्टम पे आप अंकुश लगा नहीं पाए सीजीआई होते हुए भी, तो वो सिस्टम, जब सीजीआई नहीं रहोगे तो वो सिस्टम
में आप भी पीछे जाओगे ना। तो आपने वो किया नहीं, आप 6 महीने का टाइम लिया आपने उसे, 6 महीने का टाइम चाहिए। ये तो दरियादिली है संजीव खन्ना की, कि बेचारे का टाइम ही खत्म हो गया तब तक, 6 महीने। वो तो अपने पुराने बंगले से ही चीफ जस्टिस का काम करते रहे, सिर्फ बोर्ड ही बंगले का, और उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए, ये कंटिन्यू रहे। उसके बाद भूषण गवई जी ने शपथ ली, उनके भी बंगले का बोर्ड बदला, लेकिन बंगला नहीं बदला, क्योंकि साहब ने खत्म नहीं किया। 6 महीने का टाइम निकल गया 10 मई को, उसके बाद एक्सटेंडेड टाइम मांगा उन्होंने वर्बली। अब चलो सीनियर है, चीफ जस्टिस है, तो उनको 21 मई तक का टाइम दे दिया। अब वो 21 मई का भी टाइम निकल गया, अब जून भी गया और जुलाई भी आ गया। ये बंगला खाली करने के लिए मतलब इनको ना थोड़ी भी जन की नहीं तो मन की है। यही सर्वोच्च न्यायालय है, मैं बता रहा हूँ आशीष, इन्होंने कई पुराने मंत्रियों के बेइज्जत करके बंगले खाली करवाए हैं, आदेश देके, जरूरत से ज्यादा रह रहे हो, और सामान फेंका गया, लोग भागे हैं बंगले से, बड़े बड़े नेता का सामान फेंका गया है बंगले से, और ये बंगला खाली नहीं कर रहे, और बता रहे कि मेरे मतलब उन्होंने जो भी कारण बताए होंगे, ऐसे कारण हर एक के पास है। आपने सही कहा, बुलडोजर के लिए भी हर एक के पास कारण है। जो बंगले आपने ऑर्डर दे के खाली करवाए हैं, उनके पास भी कारण थे, लेकिन आपने नहीं सुनी। एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड और पूरा सर्वोच्च न्यायालय यदि 7 टाइप का बंगला रहने लायक नहीं बनाता है, तो ये लानत है इस अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मोदी सरकार पर, और ये सर्वोच्च न्यायालय पे भी लानत है कि आप में इतनी भी ताकत नहीं कि आप बंगले का रिनोवेशन 8-8 महीने तक नहीं पूरा कर सकते। क्या नया राजमहल तो नहीं बना रहे थे? होता क्या है, थोड़ा भाई कोई नए कमरे तो नहीं बनाने होते। 7 टाइप में होता क्या है, थोड़ा बहुत सिविल वर्क होगा, कोई दीवार गिर गई, कोई खिड़कियां ठीक करनी है, रंग रोगन करना है। अब भाई इनका भी टाइम खत्म हो रहा है गवई का। मुझे नहीं लगता गवई ये खाली करने के बाद भी उस बंगले में जा पाएंगे, क्योंकि ये खाली करने के बाद वहां पे अभी काम होगा। अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय तो खाली नहीं करवा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कहा कि इसको खाली करवाओ भाई। अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यदि बोला कि साहब इनको 6 महीने का टाइम और देना पड़ेगा, तो बंगला रेडी कर रहे हैं हम, तो क्या कर सकते हैं आप? ये जो नए सूर्यकांत जो आएंगे, क्या वो भी क्या अपने ही बंगले में रहेंगे कि नए सीजीआई में शिफ्ट हो जाएंगे, पता नहीं। यहां देखने वाली बात है कि सरकार कैसी क्या रवैया अपनाती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे उनको तुरंत बंगला खाली करवाती है या नहीं? लेकिन जो आदमी चीफ जस्टिस के पद पे रहा हो, उसको खुद इस बात को इस लेवल तक आने नहीं देना चाहिए। मुझे नहीं लगता चंद्रचूड़ और उनके बेटे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी इतनी भी स्थिति नहीं होगी कि वो किराए का एक घर ले सकते हैं। नहीं, बहुत गरीब है बेचारे। नहीं, वो कहते हैं कि भाई सीजीआई के बंगले और एम्स का क्या मतलब है? उस बंगले में, एम्स में बेटियों का इलाज चल रहा है, ये तो एम्स में इलाज तो लोग जो नोएडा में रहते हैं वो भी एम्स में करवाते हैं, गुड़गांव में रहते हैं वो भी एम्स में करवाते हैं, नोएडा छोड़ मयूर विहार दीजिए, वाले भी एम्स जाते हैं। एम्स के लिए टाइप 8 के बंगले में रहना कोई अनिवार्यता है क्या? यही एम्स का इलाज तो कहीं भी हो सकता है। नहीं नहीं, ये एक्सक्यूज ही उस सामंती और एलीट क्लास सोच को उजागर करता है। उस एम्स के बाहर एक बार चले जाए, कितने इस देश का 99% जो आबादी है ना, वो ऐसी है कि जो एम्स के बाहर जब आती है मजबूरी में, तो वहीं बाहर रोड पर किनारे फुटपाथ पर चद्दर बिछा के रात गुजारते हैं, वो भी बेटियां लेकर के आते हैं। टाइप 8 का बंगला एक राउंड मार दो तो वॉक हो जाए, लीवर हेल्दी हो जाए, किडनी स्वस्थ हो जाए, दिमाग दुरुस्त हो जाए। इतना बड़ा बंगला होता है टाइप 8 का, इतना दुरुस्त बंगला। वहां बैठ करके क्या बात कर रहे हैं ये एलिट, ये लोग। मुझे शर्म आती है कैसा आदमी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। नहीं, ये तमाम जो लोग 8 टाइप के बंगले में नहीं रहते, उन बाकी सभी एम्स में इलाज करने वालों को गाली है। हाँ हाँ, हजारों गरीब आ रहे हैं वहां। जिस देश में 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो के अनाज पे जी रहे हो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अनाज नहीं दिया तो भूखे मर जाएंगे, अनाज देना पड़ेगा इनको।
जिस देश के ऊपर 200 करोड़ का कर्जा है, उस देश का सीजीआई कहे कि मुझे 8 टाइप में इसलिए रहना है कि एम्स में इलाज चल रहा है। एम्स में इलाज तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप ग्रीन पार्क शिफ्ट हो जाइए, एम्स के पास है। सफदरजंग शिफ्ट हो जाइए, एम्स के पास है। देश के गरीबों को मजाक उड़ा रहे हैं हम, कुछ नहीं। बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं। और ये बाकी लोगों को क्या है, तुमने सही कहा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इनको इनको 7 नंबर की कोटी अलॉट हो गई है हाँ, और रहने लायक नहीं होती तो बदल बोल देते कि ये रहने लायक नहीं है, मुझे दूसरी चाहिए। चॉइस दिया जाता है भाई बाकायदा। ऐसा थोड़ी है कि चीफ जस्टिस को बोल दिया जाता है कि इधर रहो, तुमको यही बंगला है, दूसरा नहीं मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व राष्ट्रपति हो, इन लोगों को चॉइस दिया जा सकता है कि रिटायरमेंट के बाद आप कहां रहेंगे। और रिटायरमेंट, आपने कई बार खबरें छापी है यार, जब प्रिंट मीडिया में थे, कि रिटायरमेंट के पहले ये कोठी देख ली गई है और ये सब अब यही इसमें तो, इस कोठी में शिफ्ट हो रहे हैं, अब राष्ट्रपति सब इस यही कोठी में तो। रहेंगे। प्रतिभा पाटिल ने कहा था कि हमको पुणे में रहना है, तो पुणे में उनके लिए बंगला, कंटोनमेंट एरिया में बंगले की व्यवस्था की गई। हम्म। और बहुत सब पहले से पहले होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि सुबह उठे और इनको एकदम नोटिस थमा दिया कि अभी आज रात को शाम को रिटायर्ड हो गए। बताओ साहब, हमको थोड़ा तैयारी भी नहीं करने दी। मतलब अब इस चंद्रकांत कब बनेंगे और चंद्रकांत रिटायर्ड कब होंगे, ये आज सबको मालूम है। चंद्रकांत के बाद कौन बनेंगे और वो रिटायर्ड कब होंगे, ये लोगों को मालूम है। सूर्यकांत। सूर्यकांत, सॉरी, आने वाले 5 चीफ जस्टिस कौन होंगे, इसका एक टेंटेटिव, यदि तमीज से हो गया था, यदि पूरे प्रोटोकॉल का पालन हो, तो आने वाले 5 चीफ जस्टिस हम बताते कौन हो सकते हैं हाँ, हाँ। और वो कब रिटायर्ड हो जाएंगे। और इसका मतलब है कि कई बार रिक्वेस्ट लेटर गए होंगे खाली करने के। 2-2 बार तो डेट बढ़ चुकी। मैंने क्या पहले बोला, इसके अप्रैल की बाद भी डेट आई, रिक्वेस्ट, 3 मई की डेट आई, इसके 30 मई बाद की भी डेट आई। भाई, वो आपके लिए कानून तो नहीं बदले जाएंगे ना। कानूनन आपको सिर्फ एक बार एक्सटेंशन मिलता है, एक हाँ। बार मिलता है, सिर्फ एक्सटेंशन भी नहीं। आपने 6 महीने का ले लिया, ये सोचे हम्म। बगैर कि जो नया चीफ जस्टिस है उसका 6 महीने का ही टेन्योर है, वो कहां रहेगा। हाँ। या नए नए जजेस आ रहे सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए बंगले नहीं है, पुराने लोग बंगले छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। नहीं, और आम आदमी जो आज बहुत सारे आज लोग आज होते आप पे हैं। आ गई तो आज आप पे आ गई तो आप अपना बेटियां का वास्ता देते हैं। मैं बिल्कुल, मेरी हाँ, सिंपैथी है बेटियों के साथ। लेकिन ये कहाँ का कानून है भाई कि बेटी के इलाज के लिए 8 नंबर के, 8 टाइप के बंगले में रहना है हम्म। और रहने लायक नहीं। मतलब आपको जब आवंटित हुआ तब आपने क्या किया, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूल का बंगला होगा। आउट ऑफ ले हाँ, जाके तो बंगला किसी दूसरे पूल से तो नहीं, पार्लियामेंट के पूल या लेबर मिनिस्ट्री के पूल या हाँ, एचआरडी के पूल से तो नहीं दिया होगा। हाँ, हाँ। आप तभी बोलते कि मुझे नहीं देना है। मैं और इसमें एक पॉइंट लाऊं भाऊ, और एक पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर अर्बन डेवलपमेंट या सीपीडब्ल्यूडी जिन पे रहता है मेंटेनेंस का काम, अगर टाइप 7 बंगला को जिसमें सीजीआई को शिफ्ट होना है, जो तय हो चुका है, उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, तो समझ लीजिए कि इस देश में किस लेवल की ढिठाई, किस लेवल की बेहयाई, किस लेवल की बेशर्मी है अफसरों की। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस भले रिटायर हो गए, 1 मिनट के अंदर बोलते कि संजीव खन्ना को या बी आर गवई को कि देखो जो है गवई जी, खन्ना जी, ये देखो इनकी ये अधिकारियों को देख लो, ये हम लोग का बंगला नहीं तैयार कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे, बुलाओ इनको कटघरे में। नहीं नहीं आशीष, ये एक साइड पे हम सुन रहे हैं अभी। हाँ। अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं हम्म। कि बंगला रहने लायक नहीं है, 2 साल हो गए, 2 हम्म। साल से बंद था। अभी अर्बन हम्म। डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यदि कह दिया कि साहब ये तो 6 महीने पहले ही रेडी होकर तैयार हो गया, ये शिफ्ट नहीं हो रहे, हम क्या करें। हम्म। अभी उनका वक्तव्य नहीं आया है हम्म। भाई। न्यायपालिका में भी ये इन्हीं के, जब कोर्ट में जब केस होता था तो ये तो दोनों को भी सुनते थे ना हम्म। हम्म। भाई, दोनों पार्टियों को भी तो सुनना पड़ेगा ना, तो हमको भी तो दोनों पार्टियों को सुनना पड़ेगा। इनने कहा हाँ। कि 2 साल से बंगला बनता, रहने लायक नहीं था, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बताए उन्होंने क्या किया। 2 साल 6-8 महीने क्या कर रहे थे वो, हम्म। और ये बंगला पहले से तय हो गया होगा। हम्म। 6 महीने पहले से तय शुरू हो जाता है मामला।
हम्म, इतना थोड़ा अंधा, मतलब आपको वो बंगले का मोह इतना है, तो आपको लगा कि प्रधानमंत्री को एक बार वहां क्या बुला लिया आपने पार्टी के लिए, तो ये परमानेंट अपने नाम पे 7-12, मतलब वो जो अपने नाम पे चढ़ गया। पांच कृष्ण मेनन मार्ग में आपने एड्रेस बता आपने दूं। आपने उस कुर्सी पे बैठ के कितना न्याय किया, कितना संविधान के हिसाब से काम किया, ये आपका परमात्मा जानती है, आपकी अंतरात्मा जानती है, यदि होगी तो। हम्म। अच्छा, एक एक और बात, मैं पहले एड्रेस बता दूं, 5 कृष्णा मेनन मार्ग। लेकिन एक ये चिट्ठी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गई है केंद्र सरकार को, इसके पीछे ये सामान्य जो अब तक हमने चर्चा की ये सब लोग करेंगे, ये फ्रंट पे दिख रहा है। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी नहीं कि 20 साल पुराना जिसके साथ कोई उठा बैठा ना हो। चंद्रचूड़ जो है, जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना, जस्टिस गवई, सूर्यकांत, ये तो रोज सुप्रीम कोर्ट में थे, एक साथी थे भाई। कोई 6 महीना सीनियर था, कोई 6 महीना जूनियर, उसी हिसाब से लोगों को मिला। ये चिट्ठी लिखना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या जुडिशरी में टॉप लेवल पर, सीजीआई के लेवल पर, ये एक दूसरे को अब मतलब एक दूसरे के प्रति इस कदर हो गया है कि वो बात भी है कि भाई अब तो बहुत हो गई, अब इस आदमी का सम्मान नहीं कर सकते। अब मैं उसके लिए बहुत शब्द सटीक नहीं, क्योंकि कड़वा हो जाएगा, कि लेकिन नहीं इस नहीं, टाइप का क्या नहीं है होता ना कि हमारे साथी तो 6 महीने पहले था, जाने दो यार। लेकिन अब भाई पानी ऐसा सर है के ना, ऊपर चला, चिट्ठी नहीं लिख नहीं, के इसको क्या निकलवाओ होता है, बाहर, ठीक से निकालो। पानी सर पे इसलिए हो गया कि 2 चीफ जस्टिस का टेन्योर खत्म हो गया, कि ये खाली करने को तैयार नहीं है। हम्म। ये अभी भी बताने को तैयार नहीं है, बोलता है जब तैयार, अभी तो मैं क्या करूं, तैयार नहीं है हम्म। वो। हम्म। वो तैयार तो 10 साल नहीं होगा, हाँ। वो तैयार तो 10 साल नहीं होगा ना, हम्म। तो क्या करोगे आप, 10 साल तक वहीं हम्म। रहोगे। नहीं। और आपको एक एक्सटेंशन मिला, रीजनेबल हम्म। एक्सटेंशन, तब किसी ने नहीं कहा कि साहब 6 महीने का टेन्योर है, कैसा करेंगे फिर। उन्होंने कहा हम्म। चलो ठीक है, हमने बंगले में रह लेंगे, नहीं रहना उस बंगले में। हम्म। दूसरे सीजीआई ने भी त्याग किया, हम्म। आपको एक दूसरा एक्सटेंशन भी दिया, उसकी हम्म। भी मियाद खत्म हो गई 30 तारीख को, 21 तारीख को, 10 से हम्म। 21 का एक्सटेंशन था। हम्म। अब भैया देखो, मई का एक्सटेंशन है, जून भी हो गया, अब जुलाई आ गया, हम्म। हम्म। क्या करेंगे। ये मजबूरी है, और सर्वोच्च न्यायालय पे प्रेशर भी तो है, नए जजेस आ रहे हैं, उनको भी तो आवंटित करने हैं ना घर। हम्म। भाई सारे चीफ जस्टिस यही बैठे रहे, फिर उधर भूषण गवई रिटायर्ड होंगे, वही हो रहेंगे, संजीव खन्ना भी अपना बंगला नहीं छोड़ेंगे, हम्म। तो इसका अंत कहां होगा। हम्म। वेर इज द अच्छा, एंड। एक 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 और, अब चर्चा हो गई, मतलब सारे तथ्य आ गए, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं दिल्ली, बहुत लोग आते जाते हैं, वो भी टाइप 8 टाइप 7 बंगले, टाइप मतलब जो इस लेवल का है, सीजीआई बहुत मतलब टॉप लेवल, टाइप 8 बंगला मुझको लगता है कि वो इक्विवेलेंट टू जो पीएम आवास उस टाइप का ही होगा। उस आप तो टाइप का है, तमाम उस टाइप इन का है। बंगलों में, हाँ, आपका काफी रहा है, सब जगह देखा है आपने ये टाइप 8 बंगला, क्योंकि पब्लिक तब समझेगी ना कि क्या लग्जरी है ये टाइप 8 नहीं, बंगले का मुंह। ये बंगले टाइप 8, कितने भक्त होते हैं, क्योंकि मैं 2-4 बार गया, एक बार ये राजनाथ में भाई, देखा तो मैं ये आंखें दो, खुल गई। अरे टाइप 7 बंगला ही 1-2 एकड़ में होता है, हाँ। टाइप 8 उससे भी बड़ा होता है। हाँ। आगे लॉन, पीछे लॉन, आप पीछे खेती कर सकते हो, इतनी जगह होती है। अरे पूरा बड़े बड़े बाग बगीचा टाइप है। अरे बाग बगीचा टाइप, मतलब स्पीकर हाउस में जो पीछे जमीन है, उसमें तो बाकायदा हाँ। सब्जी यहाँ वो लगती है, गार्डन होता है बड़ा। हाँ। वहां 500 से 1000 आदमी का लंच करवा सकते हो, डिनर करवा सकते हो, इतना बड़ा लॉन है। हम्म। ये है नहीं, हालत। मुझे मुझे दोनों कारण बहुत ही बचकाने लग रहे हैं। हम्म। एक की बेटियों का इलाज है, आपको कोई दिल्ली से बाहर थोड़ी कर रहे हैं भाई, कोई आपको ल्यूटियन जोन में ही दे रहे हैं ना जगह, अरे आपको थोड़ी बाहर कर भाऊ, रहे हैं दिल्ली के। मैं तो वो लुटियन जोन और ये सब छोड़िए,
बिहार, पूर्णिया, भागलपुर, आसनसोल से यहाँ अभी जो है मैं बता रहा हूँ आपको कोडरमा कि लोग आते हैं। लातेहार। आर्मी के जो लोग होते हैं, हाँ। वो जब कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं तो उनके भी बड़े बड़े बंगले होते हैं, मेजर जनरल जनरल इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। हम्म, उनको उनका भी पूल कई बार दिल्ली तक आता है, अंदर तक। हम्म, तो तब कैंटोनमेंट हॉस्पिटल बड़ा नजदीक होता है, कमांड हॉस्पिटल बड़ा नजदीक होता है, हाँ, अपने माँ बाप हाँ, का इलाज। रिटायरमेंट के बाद बेचारे गुड़गांव, कोई नोएडा, हाँ, यहाँ यहाँ रहते हैं फ्लैट में, हाँ, लेकिन कमांड हॉस्पिटल में जाते हैं ना। हाँ, हाँ, यहाँ नोएडा में जलवायु विहार है, हम्म, हम्म, एयरफोर्स और नेवी वालों के कई बड़े अधिकारी वहां रहते हैं। हम्म, वो कमांड हॉस्पिटल जाते हैं ना इलाज के लिए, हम्म, वो तो नहीं कहते हम्म, कि अरे साहब हमारी जरा बीमार है माता पिता, तो हम तो ये बंगला नहीं छोड़ेंगे, अब कमांड हॉस्पिटल हम्म, पास में है। हम्म, हम्म, उस बीमारी का इलाज एक टाइप के ही क्वार्टर में होगा, ऐसा कोई लिखित रूल नहीं। हम्म, ये इलाज, उस बीमारी का इलाज, मेरी सिंपैथी है पूरी उन दोनों लड़कियों के साथ, लेकिन इनका इलाज 7 नंबर के बंगले से भी हो सकता है, 6 नंबर के बंगले से भी हो सकता है, गेस्ट हाउस से भी हो सकता है। वीपी हाउस का अकोमोडेशन ले लीजिए आप, गेस्ट अकोमोडेशन, उसमें भी हो सकता है। विठल भाई पटेल कि और रफी कोई मार्ग। आपत्ति और कोई आपत्ति नहीं। मैं आखिर में एक ही बात कहूंगा, सारी नहीं नहीं, चर्चा मेरा में ये जितने कहना है कि जब देश का कानून सबके लिए एक है, हाँ, जब मंत्रियों का, रिटायर्ड मंत्रियों का और सांसदों का सामान फेंका जाता है, हाँ, जबरिया घर खाली करवाया जाता है, जब बुलडोजर चलते हैं, हाँ, हाँ, जयंत तब चौधरी आज सामान्य भले जनता के लिए एक कानून। जयंत चौधरी भले मंत्री बन करके चवन्नी अपने आप को साबित कर लिए, लेकिन जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह का सामान फेंक दिया गया था, घर से निकालकर रोड पे पड़ा था। और अरे यही भाई हाँ, चिराग पासवान को अपना घर खाली करवा लगा था, पासवान साहब का। हम्म, उनके पिताजी का रेसिडेंस पे वो रहते थे, नहीं बचा पाए घर वो, हम्म, इन तो वही कर रहे निकाल हैं। बाहर किया। और दूसरी बात, मैं जिस सोच पे, क्योंकि हम चर्चा करते हैं फैक्ट्स, फैक्ट्स के साथ सोच, ये सोच अब मुझे लगता है इस घटनाक्रम को मैं तो एक ही नजरिए से देखा भाव कि अगर ऐसे लोग हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, मतलब जुडिशरी में ऐसे अगर ये एलिट सोच है, ये सामंती मानसिकता है कि नहीं, हमारा मतलब हमारी लग्जरी और कंफर्ट में हम समझौता नहीं कर सकते। ये लोग इस देश के गरीबों की पीड़ा नहीं समझ सकते। ये मेरा नहीं कहना है। समझ इस देश के नहीं समझ और इस सकते देश के 99% लोग की पीड़ा नहीं समझ सकते कि वो एम्स में इलाज के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या बरसात में भाई। पन्नी पर सोते हैं और ऊपर पन्नी ओढ़ते हैं कि पन्नी ओढ़ेंगे तो भीगेंगे वो नहीं, छोड़ और दीजिए, बच्चा वो छोटे छोड़ छोटे दीजिए, बच्चे, ये एलिट लोग वो छोड़ सीजीआई दीजिए, बने हैं। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, इनको आदत लग गई है, ये उपभोग की आदत लग गई है, और इन्होंने ये लाइसेंस समझ रखा है कि जीवन भर के लिए सुविधाएं हमारे पास है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि रिटायर्ड जजेस को जब पैसा मिलता है, पेंशन मिलती है, तो उनको बंगला देने की क्या जरूरत है? हाँ, भाई जिस स्टेट से आए वहां स्टेट में चले जाए वापस, हाँ, दिल्ली में रहने की क्या जरूरत है भाई आपको? सही बात है। घर जाओ रिटायरमेंट के बाद, भाई सबको मिलता है क्या? ओक साहब गए ना, ठाणे गए ना रहने। हाँ, गए। इसीलिए तो जस्टिस ओक को हम लोग कहते हैं, इतना वो गए, रिटायर हुए, अपने घर गए, लोगों से संवाद कर रहे हैं जाकर के। खैर चलिए, जो तथ्य था तथ्य हम ले आए हैं। हमें फिलहाल मिड डे मुद्दा में इजाजत दीजिए, लेकिन भाव के साथ आज एक दो कार्यक्रम हम और स्पेशल लेके आएंगे, जिसे रोज लेके आते हैं, लेकर के आएंगे। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो भी, उनकी भी चर्चा जरूरी है। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए बस हमें। आखिर में एक बार फिर बोलूंगा, जैसे चंद्रचूड़ का तो घर उनको 7 टाइप का मिल चुका है, फिर भी 8 टाइप खाली नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो 7 8 टाइप का कुछ नहीं है। लेकिन हमारा संवाद आपसे बना रहे। यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो एक रिजर्व फंड के लिए हमेशा हमने आपसे गुजारिश की है, स्कैनर लगा हुआ है, देख लीजिए। आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो, आप कर सकते हो, तो थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा। स्कैनर आपकी स्क्रीन पे है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद भाव।